ये पुलिस स्टेशन दापोरिजो में एक एफआईआर नंबर था 79 और एफआईआर नंबर 80 था अंडर दी सेक्शंस ऑफ 65 भारतीय न्याय संहिता और सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट। इसमें एक माइनर विक्टिम के लिए एक कंप्लेंट आई थी कि कुछ एक्यूज्ड ने उन लोगों को ले जा करके जो सेक्शंस मैंने अभी आपको बताए उन सेक्शंस के अंदर जो है ऑफेंस उनके खिलाफ किया था। तो इसमें पीएस दापोरिजो ओसी वांगसा साहब, हमारे सब इंस्पेक्टर रूना दादा, हमारे सब इंस्पेक्टर जानम और हमारे बाकी के जो पुलिस फोर्स थी, इन लोगों ने इस केस में एक एक्यूज्ड हैं ताजे एलियस पाकजे ग्यादू, उनको अरेस्ट किया है और इसके साथ में 2 लोग और भी अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने इस ऑफेंस में इनकी मदद करी है, जो कि प्रेस नोट में आप देख सकते हैं उनका नाम। तो इस तरीके से ये 25 नवंबर से ये केस चल रहा था। इट वाज अ सेंसेशनल हीनस केस and the Upper Subansiri District Police has done a good job in being able to arrest the accused Taje alias Pakje Gyallo. इसको जो है आपका पेरेंट्स के तौर पे तरफ से कितना दिन के बाद जो है एफआईआर जैसे एफआईआर दिया गया था? ये जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, उसी दिन क्या है जो फैमिली थी उसने उसी दिन हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि इस तरीके से ये हुआ है और हमने उसी समय केस रजिस्टर कर लिया था। आप देखेंगे इसमें हमारे 2 केसेस रजिस्टर्ड हैं, तो एक 79 और एक 80। तो दोनों में ही बाद में पता लगा कि ये एक्यूज सेम है, तो इसलिए हमने फिर इसमें कोई ना तो डिले था ऑन द पार्ट ऑफ द फैमिली और पुलिस का तो सीधा सा हमारा काम यही है। सर इनको जो है आप यहाँ पे किडनैपिंग का भी जिक्र किया है सर, इनको जो है जैसे घर से या कोई पार्क से या स्कूल से या कहीं मार्केट से जैसे उठा के ले गया, ऐसे कुछ आप लोग का जांच पे कुछ पता चला है कि कैसे करके उसको जो है कहाँ से ले किडनैप करके? एक्चुअली विक्टिम वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अक्यूज्ड बट विक्टिम वाज माइनर, जी तो उस इन्फ्लुएंस का यूज करके उसने जो है ना उसको लेकर ओके बट दैट इज किडनैपिंग ओके ऑफ अ माइनर। सर इस केस का रिलेटेड में जो अभी प्राइम 3 एक्यूज का जो आपने मेंशन किया गया है, तो इसमें से जो प्राइम कौन है सर? इसमें प्राइम ये ताजे है इलियस पाकजे ग्यादू, जिसको हमने अभी पेश किया है, इसको हमने रिमांड पे भी लिया हुआ है। जो बाकी के 2 हैं वो इसके सहयोगी हैं, ताबू और मांझी। तो उन्होंने इसके कहने पर बस सहयोग किया था, इनका हेल्प किया था। बाकी प्राइम एक्यूज ताजे। जी, तो एग्जैक्टली सर कौन सा दापोरिजो में हुआ ना, कहीं पे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे हुआ सर? Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app. ये दापोरिजो पुलिस स्टेशन के अंडर का ही अगर आप देखें तो 2 केसेस हैं इसमें। जी थोड़ा सा बिकॉज ये माइनर विक्टिम का से रिलेटेड केस है, तो एग्जैक्ट मैं आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं बता सकता। हाँ। अभी में ये जो केस नंबर 792024 जो अंडर इन्वेस्टिगेशन में हुआ सर। हाँ, 792024 और 802024 2 केसेस हमने रजिस्टर किए थे, एक 79 और 80। 80 में हमें बाद में पता लगा कि सेम एक्यूज्ड है। कुछ क्लू मिला सर? हाँ, क्लू मिला, तभी तो हमने इसमें जो ये पाकजे ग्यादू है इसको हमने दोनों ही केसेस में अरेस्ट किया, 79 में भी और 80 में भी। बाद में हमको पता लगा कि ये सेम एक्यूज सेम है और माइनर विक्टिम तो सेम था। और सर ये अंत में एक सवाल जानना चाहूँगा, जो दापोरिजो में जो अभी सीसीटीवी जो इंस्टॉलेशन किया गया है, जो अभी हुआ है, तो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के माध्यम से जो मतलब आप लोग जो है क्या-क्या सेवा जो है पब्लिक को दे सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी। बिल्कुल। जो सीसीटीवी का कंट्रोल रूम है वो दापोरिजो पुलिस स्टेशन में एस्टैब्लिश किया गया है। ये 24/7 पावर बैकअप के साथ में ये हमारे कैमरे इंस्टॉल्ड हैं। तो हमारे पुलिस स्टेशन लेवल पर इसमें तकरीबन 1 महीने का हमारे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का बैकअप भी रहेगा। तो इससे जो सबसे अच्छी चीज़ होगी वो एक तो होगी क्राइम डिटेक्शन। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं उसमें कभी-कभी क्लू नहीं मिलता, रात का अंधेरा ज़्यादा होता है, कोई आस-पास होता नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं होता है, तो ऐसे केसेस को क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है पुलिस के लिए। बट अब इस तरीके के केसेस में हमारे पास क्लू होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो एक तो क्राइम डिटेक्शन का होगा। दूसरा जो क्राइम प्रिवेंशन वाला भी आता है वो भी एस्पेक्ट उसमें आ जाएगा, क्योंकि क्राइम प्रिवेंट भी हो सकता है। लोगों को लगेगा कि वो सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर है, तो हो सकता है वो क्राइम ना करें। दूसरा, तीसरा जो ट्रैफिक कंट्रोल है, ट्रैफिक कंट्रोल, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्पॉन्स,
और क्या नाम है, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इन सब चीज़ों में भी इन सीसीटीवी कैमरास का काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है यूज़ होगा। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।